हे एवरीवन, वेलकम टू दी हसलर्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो काफ़ी सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है बेस्ड ऑन पास्कल ट्राइंगल। तो बेसिकली पास्कल ट्राइंगल होता क्या है? पास्कल ट्राइंगल इज एन ट्राइंगुलर एरे ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट दैट अराइजेस इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कॉम्बिनेटरिक्स एंड अलजेब्रा। तो ये एक ट्राइंगुलर रिप्रेजेंटेशन है और वी कैन से एक पैटर्न फॉर्म है जो पिरामिड फॉर्म में है, जो बेस्ड होता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और वी कैन से प्रोबेबिलिटी थ्योरी और कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस जो होते हैं। तो ये देखने में कुछ ऐसा होता है। तो अब इसका फ़ायदा क्या है? तो इस टाइप के क्वेश्चन यार काफ़ी सारी इंटरव्यूज़ में पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन ना 3 फॉर्म में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट, कि हमने कोई भी यूज़र से नंबर लिया कि उस साइज़ तक हमें एक ट्रायंगुलर फॉर्म प्रिंट करानी है एक पास्कल ट्रायंगल की। और दूसरा फॉर्म क्या है? हमें एक पर्टिकुलर रो प्रिंट करानी है एक पास्कल ट्रायंगल की। और तीसरा फॉर्म क्या पूछा गया है? हम उस रो में से एक पर्टिकुलर एलिमेंट प्रिंट करा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट अ पास्कल ट्रायंगल बाय टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो उससे पहले देख लेते हैं पास्कल ट्रायंगल वर्क कैसे करता है। तो यार एक ये ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन है जिसकी हमारे आउटर एलिमेंट सारे 1 होते हैं और जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होता है यानी मिडिल 1 वो उनमें लेफ्ट 1 और उसके जो एडजेसेंट राइट है उसको ऐड करके हमारा आ जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 + 1 करने पे हमारा 2 आ रहा है। तो इसको यार और अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं एनिमेशन के थ्रू। तो यहाँ से हमारा 1 + 1 हुआ है 2, 1 + 2 क्या हुआ हमारा 3, ऐसे 2 + 1 3 एंड 1 + 3 4, देन 6 एंड देन 4। तो ये हमारी फॉर्म होती है जिस फॉर्म में हमारा पास्कल ट्रायंगल की कैलकुलेशन वर्क करती है। तो इसको और बेटर समझने के लिए और इसको अप्रोच जानने के लिए हम देखते हैं इसको ग्राफिकल एक फॉर्म में। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। अब हम देख रहे हैं इसमें हो क्या रहा है। तो हमारे जो पहले 4 बॉक्स हैं उसमें स्पेस है, फिर एक हमारा एलिमेंट पुट हुआ है ट्रायंगल का। उसके बाद फिर हमारे स्पेसेस कम होते जा रहे हैं और एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं रो में। तो अब इसकी अप्रोच जानते हैं उसके लिए हमें करना क्या है। तो बेसिकली यार हमें 3 लूप पर वर्क करना होगा। पहला लूप जो हमें बताएगा इसका साइज यानी नंबर ऑफ बॉक्स कितने आने वाले हैं, तो वो हमारा कॉलम रिप्रेजेंटेशन से बता देगा, जैसे 0 1 2 3 4 जो चल रहा है हमारा 0 से लेके n-1 तक। और दूसरा लूप यार हमारा स्पेस काउंट करेगा। मीन्स जैसे फर्स्ट कॉलम में हमारे 4 स्पेस आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट में हमारे सेकंड रो में हमारे 3 कॉलम आ रहे हैं, फिर 2 फिर 1। और थर्ड जो लूप है वो हमारा इसका लॉजिक और जो ऑपरेशन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उसको परफॉर्म करने के लिए यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा था 1 + 1 होने पे हमारा 2 हो रहा था और फिर लेफ्ट और राइट एलिमेंट को ऐड करने पे हमारा नेक्स्ट मिडिल एलिमेंट आ रहा था। तो अब जानते हैं यार इसका हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले यार हमारा फर्स्ट लूप चलेगा फॉर इंट i = 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ये हमारे कॉलम के साइज को इंक्रीज करेगा और इसके अंदर जब हम आएंगे तो हमारा एक नंबर नम नाम से वेरिएबल हमने डिफाइन किया और उसमें हम 1 असाइन करा देंगे। तो ये हो क्या रहा है, जब हमारे i की वैल्यू 0 है तो सबसे पहले यार हम n को डिफाइन कर लेते हैं। हम n की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे n = 5। तो अब ये फॉर नेस्टेड लूप के अंदर आ जाएगा जहां पे क्या है हमारा इंट j = 0, j लेस देन n माइनस i माइनस 1 j प्लस प्लस। अब n की वैल्यू 5 है तो 5 - 0 0 - 1, तो ये चलेगा हमारा, तो ये चलेगा हमारा 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स हमारी स्पेस प्रिंट करा देगा। तो ये 4 टाइम्स हमारी स्पेस प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद फिर ये लूप हमारा एंड हो जाएगा और फिर वो एंटर करेगा हमारे लास्ट लूप यानी k के अंदर। इंट k = 0, k लेस देन इक्वल टू i। और ये कब तक चलेगा? जब तक हमारा i यानी फर्स्ट कॉलम यानी k लेस देन इक्वल टू i यानी हमारी 0 रो चलेगी पहले। तो उसके अंदर क्या करेगा, पहले हमारा नम में हमने क्या स्टोर कराया था 1, तो वो 1 प्रिंट करा देगा और साथ में एक स्पेस भी प्रिंट करा देगा और उसके बाद फिर हमारा जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा। अब इस ऑपरेशन से क्या हो रहा है, जो हमारा पास्कल्स वैल्यू है, जो हमारी एडजेसेंट वैल्यू थी, जो लेफ्ट और उससे राइट एडजेसेंट को प्लस करने पर हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ रही थी, तो ये उसका एक्सप्रेशन है और ये डिफाइंड हुआ हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की हेल्प से। तो अब इसमें हो क्या रहा है, अब हमारे नंबर में हमारा क्या स्टोर था 1, और जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो अब i की वैल्यू हमारी 0 है और k की वैल्यू भी हमारी 0 है। तो 0 - 0 ऑब्वियसली 0, और 0 से हम किसी को भी डिवाइड करेंगे तो 0 आना है, तो हमारी नंबर की वैल्यू हो जाएगी 0। और उसके बाद होगा फिर हमारा k प्लस प्लस। अब k की वैल्यू होगी हमारी 1 और k लेस देन यानी 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 ऑब्वियसली फॉल्स, तो हमारे लूप के बाहर हो जाएगा।
और फिर हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अब हमारी क्या होगा, अब हमारी i की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, यानी i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू हो जाएगी हमारी अब 1, तो i की वैल्यू हो गई है हमारी 1, और ये हमारे आता है अब नेक्स्ट रो में। तो फिर सेम वही ऑपरेशन चलेगा। तो अब i की वैल्यू क्या है हमारी 1 और n क्या हमारा 5, तो अब ये कितनी बार स्पेस प्रिंट करेगा, अब ये 3 बार स्पेस प्रिंट करेगा, और उसके बाद फिर हमारा k लूप के अंदर आ जाएगा, और k में आने के बाद फिर से हमारा k 0 से चलेगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू, अब i की वैल्यू होगी हमारी 1, तो यस ट्रू, तो वो नम प्रिंट करेगा, और नम की वैल्यू हमारी ऊपर पहले जब हम i के अंदर गए थे फिर से 1 डिफाइन हो गई थी, तो यहाँ हमारा 1 प्रिंट कर देगा, और फिर दोबारा k प्लस प्लस होगा, k प्लस प्लस के साथ फिर हमारा एक नम वैल्यू प्रिंट होगी और उसके साथ फिर स्पेस प्रिंट हो जाएगा, और फिर दोबारा ऑपरेशन होगा। अब हमारे k की वैल्यू क्या है, तो k की वैल्यू है हमारी अब 1, तो यहाँ पे हमारे नम में क्या स्टोर हो जाएगा, 1 इंटू आई क्या था, अब हमारा i हो गया था 1, 1 माइनस 1 यानी 0, फिर से हमारे उसमें अब 0 स्टोर हो जाएगा, और फिर दोबारा k की वैल्यू k प्लस प्लस, k अपडेट हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, और 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, ऑब्वियसली फॉल्स, और लूप के बाहर आ जाएगा, फिर से एंडल यानी नेक्स्ट रो में पहुंच जाएगा। अब फिर से हमारी i की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, i हो जाएगा अब हमारा 2, और फिर से वही सेम ऑपरेशन, जे लूप में एंटर करेगा और स्पेस प्रिंट करा देगा अब 2 बार, तो उसके बाद फिर हमारा के लूप के अंदर एंटर हो जाएगा, फिर दोबारा के को इनिशियलाइज कर देगा 0 से, और फंक्शन परफॉर्म होगा। अब फिर हमारी नम की वैल्यू प्रिंट करा देगा, जो कि हमारी स्टार के जब आई की वैल्यू अपडेट हुई थी और फिर से नम की वैल्यू 1 असाइन हो गई थी, तो 1, और फिर स्पेस प्रिंट हो जाएगा, और फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब के क्या है हमारा 0, और आई की वैल्यू है हमारी 2, 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2, और 1 प्लस 0 ऑब्वियसली 1, तो 2 डिवाइड बाई 1 वी गेट 2, तो हमारे नंबर में क्या साइन हो जाएगा 2, और फिर दोबारा k प्लस प्लस हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी 1, और पहले ये 2 प्रिंट करा देगा, और 2 प्रिंट कराने के बाद स्पेस प्रिंट कराने के बाद फिर दोबारा फंक्शन परफॉर्म करेगा, और फंक्शन परफॉर्म करने के बाद अब k की वैल्यू हो गई है हमारी 1, तो 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और अब हमारा नंबर में 1 स्टोर हो जाएगा, और वो 1 प्रिंट करा देगा। तो ये सेम ऑपरेशन कब तक चलना है, जब तक हमारा फॉर लूप फॉल्स नहीं हो जाता। तो ये फर्स्ट लूप है वो 4 बार चलेगा, और फिर 1, और ये ऐसे प्रिंट करा देगा वैल्यू 1 3 1, एंड लास्ट में जो लास्ट रो होगा वो हमारी वैल्यू प्रिंट करा देगा 1 4 6 4 1। तो इसी तरह यार हमारा कुछ ये फंक्शन चलना है, और इसको अब हम कंपाइलर में रन करा के देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी हेडर फाइल से, हैज इंक्लूड bits std c++.h, then using namespace std, एंड आते हैं अपने मेन फंक्शन में। तो सबसे पहले हम एक यूजर से नंबर ले लेते हैं int n, और उसमें क्या कराना है, सी आउट एंटर द साइज ऑफ द ट्राइंगल, और उसके बाद यूजर से हम साइज एंटर करा लेते हैं। अब क्या करना, हम एक और नंबर जिसमें हमें एक स्टोर कराना है इनिशियल एलिमेंट नम, उसको हम इनिशियलाइज करा देते हैं एक इंटीजर वेरिएबल इंट नम। अब क्या करना है, हमें पहला अपना फॉर लूप चलाना है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ट्राइंगल के साइज तक, और आई प्लस प्लस। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम पहली एक नंबर में इनिशियलाइज करा देते हैं 1, और देन हम आते हैं अपने स्पेस वाले लूप की तरफ, और देन हम आते हैं अपने सेकेंड लूप में जिसमें हमें स्पेस प्रिंट कराना है। तो इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन, तो स्पेस के लिए हमारा क्या ऑपरेशन है, n माइनस आई माइनस 1, और j प्लस प्लस, और इसमें हम करा देते हैं सी आउट स्पेस। तो ये हमारा स्पेस करा देगा प्रिंट, और इसके बाद हम अपना जो ऑपरेशन वाला लूप है लास्ट लूप उसमें एंटर करते हैं इंट k इक्वल्स टू 0, और k लेस देन कहाँ तक चलना है, हमारे जो पहली रो है उसको साइज प्रिंट कराना है, मतलब जितनी बार हमारा रो चलेगा तो उतनी बार हमारा के लूप चलेगा, तो के प्लस प्लस, और तो इसके अंदर हम अपना पहला एलिमेंट प्रिंट करा लेते हैं इंट सी आउट नम, और फिर स्पेस, और उसके बाद फिर हम अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो नम इक्वल्स टू नम आस्ट्रिस्क और आई माइनस के डिवाइड बाय 1 प्लस के। तो ये हमारा ऑपरेशन हो गया जो बेसिकली परफॉर्म करेगा एलिमेंट्स को ऐड करना जो एडजेसेंट एलिमेंट्स है, और उसके बेस पे हमारा ट्राइंगल बिल्ट होगा।
तो इस लूप को हम कर देते हैं एंड, और एंड में हम रो चेंज करने के लिए क्या कर देते हैं, सी आउट एंड एल, और इसको देखते हैं हम रन करा के। तो यहाँ पे हमारा मांग रहा है एंटर दी साइज ऑफ द ट्राइंगल। तो हमारे ट्राइंगल का साइज क्या हो गया, 5, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। और ये रहा हमारा पास्कल ट्राइंगल हेयर। तो चेक कर लेते हैं 1, और 1 + 1 करने पर हमारा आ रहा है नेक्स्ट एलिमेंट सेकंड 2, देन फिर हमारा एडजेसेंट एलिमेंट क्या आ रहा है 3, 1 + 2 करने पर, और फिर इधर 2 + 1 करने पर भी 3, एंड द लास्ट रो इज ऑल्सो द सेम एज आई एक्सप्लेन्ड इन द एग्जाम्पल। सो एक बार और रन करा के देख लेते हैं। इस बार हम लेते हैं एक बिगर नंबर, लेट्स से द साइज ऑफ द ट्राइंगल बी 10। या आवर कोड इज वर्किंग। सो आई होप यार आपको पास्कल ट्राइंगल बिल्ड करना आ गया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इसी तरह यार हम आपके लिए और अमेजिंग कंटेंट लाते रहें और आपको एंटरटेन करते रहें। थैंक यू।